डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बैटल ऑफ बक्सर। अभी तक हमने पढ़ा था द बैटल ऑफ प्लासी विच टुक प्लेस इन 1757। उसके बाद जो है बैटल ऑफ प्लासी के दौरान जो सिराजुद्दौला का जो जनरल था जिसने गद्दारी की थी, उसको ब्रिटिशर ने नवाब ऑफ बंगाल बना दिया था, जिसका नेम था मीर जाफर। अब मीर जाफर कंपनी की टर्म कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पाया, तो उसको रिमूव करके उसके सन इन लॉ मीर कासिम को कंपनी ने क्या बना दिया, नवाब बना दिया। अब मीर कासिम भी जो है कुछ चेंजेस चाहता था, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर हुआ। बैटल ऑफ बक्सर 1746 मीर कासिम प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ कंपनी, यानी कंपनी जो व्यापार कर रही थी बंगाल में, उसके ऊपर वो कुछ कंट्रोल करना चाहता था, मतलब टैक्स वगैरह लगाना चाहता था, क्योंकि इसको भी अर्निंग चाहिए थी, इसको भी प्रॉफिट चाहिए था बंगाल के लोगों के लिए। कंपनी डिक्लेयर्ड वॉर ऑन हिम एंड डिफीटेड इन 1763, यानी कंपनी ने इसके ऊपर क्या कर दिया, वॉर कर दिया और फिर इसको हरा दिया। अब ये बक्सर की बात नहीं करे, बक्सर से पहले का इंसिडेंट है, बक्सर इंसिडेंट बाद में होगा। अब मीर जाफर वॉज रिस्टोर्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल, मतलब मीर जाफर इसके फादर इन लॉ को दोबारा से क्या बना दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम एंटर्ड इनटू अलायंस विद नवाब सुजाउद्दौला ऑफ नवद एंड मुगल एम्पायर। जब मीर कासिम को लगा अकेला वो उनका सामना नहीं कर सकता, क्योंकि 63 में यहां उसको हरा दिया, तो सुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर के साथ उसने मिलकर ब्रिटिशर से लड़ने का डिसीजन लिया। अब जो कंबाइंड फोर्स थी, सुजाउद्दौला उसके अंदर था, शाह आलम सेकंड उसके अंदर था, मुगल एम्पायर उसके अंदर था। इनकी कंबाइन आर्मी को बक्सर में 1764 में ब्रिटिशर ने हरा दिया। द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द अनक्वेश्चनड अथॉरिटी ओवर द बंगाल एंड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ओवर द रूल ऑफ अवध एंड मुगल एम्पायर ऑल्सो। प्लासी के बाद तो वो नवाब चेंज करते रहे, बट अब उनके पास मतलब फुल पावर हो गई थी, वो किसी को भी नवाब बना सकते थे या खुद भी वहां पर जो है रूल कर सकते थे। इसीलिए इसको क्या बोला गया, अनक्वेश्चनड अथॉरिटी दे गेन ओवर द बंगाल। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 द मूड ऑफ कंपनी चेंज्ड, यानी अभी तक कंपनी रूलर बना रही थी ना, नवाब बना रही थी, अब कंपनी ने डिसाइड कर दिया कि नवाब नहीं बनाएंगे, खुद ही वहां रूल करेंगे। एक स्टेटमेंट दी थी ये रॉबर्ट क्लाइव ने, ये उसकी आर्मी का क्या था, लीडर था। ही डिस्क्राइब्ड या डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम द नवाब ऑफ आवरसेल्फ, मतलब हमें खुद कंपनी का नवाब बन जाना चाहिए। स्टूडेंट्स एक बार रिवाइज करते हैं दोबारा से। 1763 में जब उसने क्वेश्चंस उठाने स्टार्ट किए ब्रिटिशर के ऊपर, मीर कासिम ने उसको हरा दिया युद्ध में और उसके फादर इन लॉ मीर कासिम को दोबारा से नवाब बना दिया। मीर कासिम हारने के बाद जो है वहां से भाग गया और एक अलायंस बनाया, जिसमें सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मुगल एम्पायर को साथ में लेके आया। अब इन सभी को इकट्ठी आर्मी को फिर ब्रिटिशर ने हरा दिया और किसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, बंगाल के ऊपर कंट्रोल कर लिया। मीर जाफर की डेथ जो है 1765 में हो जाती है। उसके बाद ब्रिटिशर खुद क्या बन जाते हैं, नवाब ऑफ बंगाल। 1765 में मुगल एम्पायर भी दीवानी दे देता है, मतलब राइट्स दे देता है ट्रेड का, किसको, ब्रिटिशर को। दीवानी अलाउड टू कंपनी टू वास्ट रिवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, वहां से वो रिवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्स कलेक्शन की परमिशन उनको मिल जाती है। दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम दैट कंपनी हैड अर्लियर, मतलब कंपनी को प्रॉब्लम क्या थी, अब कंपनी जो भी ट्रेड कर रही थी उसको सिल्वर या फिर गोल्ड इंडियंस को देना पड़ता था,
उसके बदले में कंपनी ट्रेड कर रही थी। मतलब या तो गोल्ड वो पे करती इंडियंस को या फिर सिल्वर पे करती, लेकिन अब कंपनी के पास रिवेन्यू हो गया, इंडियन करेंसी होगी, तो सेम एज इट इज उसको कन्वर्ट कर रही थी। वो प्रॉब्लम भी उनकी दूर हो गई थी। नेक्स्ट है कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कंपनी खुद ही क्या बन गई? नवाब बन गई। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ प्लासी, एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव land and vast sum of money as the personal gift to the company officer. Robert Clive had come to be the Madras and from England in 1743 at the age of 18। ये क्या कह रहा है? जो रॉबर्ट क्लाइव है वो मद्रास आया 1748 में, 18 साल की एज में। और रॉबर्ट क्लाइव ने ही इंडिया में जो है ब्रिटिशर के साम्राज्य की नींव रखी थी, और उनको बहुत सारा जो है रिवेन्यू आप बोल सकते हो, या ट्रेड फ्री राइट आप बोल सकते हो, या कंट्रोल आप बोल सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड क्लाइव की वजह से ही ब्रिटिशर को मिला है। और इंडिया छोड़ के रॉबर्ट क्लाइव 1767 में चला गया है, और उसके बाद जो उनको गवर्नर वैसे बनाया गया था 64 में, और 67 में वो यहाँ से चले गए। लेकिन उसको बाद में वहां जो है उन्होंने करप्शन इंडिया में, मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने इतना धन इकट्ठा कर लिया था, बाद में उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे इंग्लैंड में जाके, और उस वजह से उन्होंने 1774 में सुसाइड भी कर लिया था।